Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel, and today in this video I am covering a new topic today, that is Feminism and Gender Studies by Wilfred L. Gyron. This is the third unit of Approaches to Literature MA Part 2 and a very important portion from exam point of view. So we will start it by learning the meaning of the word feminism. So the word feminism has come from the Latin word femina meaning of women. तो जो वर्ड फेमिनिज्म है ये एक लैटिन वर्ड फेमिना से आया है जिसका मतलब होता है वुमेन। इसीलिए जो फेमिनिज्म है वो वुमेन के साथ रिलेटेड है। ब्रॉडली फेमिनिज्म रेफर्स टू अ रेंज ऑफ मूवमेंट्स। तो जो फेमिनिज्म है, जो टर्म फेमिनिज्म है, ये किस चीज़ को रेफ़र करता है? तो ये रेफ़र करता है एक रेंज ऑफ मूवमेंट्स को, यानी कि बहुत सारी मूवमेंट्स को, थियरीज़ को एंड आइडियाज़ को, दैट एम टू डिफ़ाइन, जिनका एम होता है डिफ़ाइन करना, इस्टेब्लिश करना और अचीव करना। तो क्या अचीव करना, क्या डिफ़ाइन करना और क्या इस्टेब्लिश करना? तो इक्वल राइट्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल राइट फॉर वुमेन। तो फेमिनिज्म का मतलब क्या है? फेमिनिज्म एक रेंज ऑफ मूवमेंट्स है, थियरीज़ है, इसमें आइडियाज़ भी इंक्लूडेड हैं। वो सारे मूवमेंट्स, वो सारे थियरीज़, वो सारे आइडियाज़ जिनका एम है वुमेन के लिए, वुमेन कम्युनिटी के लिए इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल राइट्स को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, तो वो सारे ये एक रेंज ऑफ मूवमेंट्स है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अगर हम बात करें लिटरेचर में फेमिनिज्म क्या है, तो फेमिनिज्म मीन्स एनालाइजिंग हाउ लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स, reinforces और challenges द अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड जेंडर माइनॉरिटीज़। तो अगर हम फेमिनिज्म को लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अप्लाई करते हैं, यानी कि लिटरेचर में फेमिनिज्म का क्या मतलब है, तो लिटरेचर में इसका ये मतलब है कि लिटरेचर में कैसे जो वर्क्स लिखे जाते हैं उसमें विमेन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, विमेन को, और जो साथ में माइनर कम्युनिटीज़ होती हैं, यानी कि माइनर इन द सेंस एक तो LGBTQ भी इसमें इंक्लूडेड है, और माइनर कम्युनिटीज़ में जो ट्राइबल पीपल होते हैं, ट्राइबल फीमेल्स, वो इंक्लूडेड हैं। उन्हें कैसे प्रेजेंट किया जाता है? ठीक है, माइनर में स्मॉल कम्युनिटीज़, तो उन्हें कैसे प्रेजेंट करते हैं? मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट women and minor communities. Feminist literary criticism looks at how texts portray women and how they are written by both male and female authors, and how literature can either resist or uphold patriarchal values. तो जो feminist literary criticism है वो क्या देखती है? तो ये देखती है कि कैसे लिटरेचर में जो मेल और फीमेल ऑथर्स हैं वो कैसे women को प्रेजेंट करते हैं, और लिटरेचर कैसे जा तो जो पैट्रियार्कल वैल्यूज़ है, पैट्रियार्कल इन अ सेंस कि जो मेल के साथ रिलेटेड है, जैसे कि मेल हैव मोर राइट्स, मोर पावर्स, वो जा तो इसको और अपहोल्ड करेंगे, वो जा तो इन्हें और इनकरेज करेंगे कि येस मेल शुड हैव मोर पावर्स, मोर वैल्यूज़, है ना, या फिर इसको रेजिस्ट करेंगे। रेजिस्ट कैसे करेंगे? तो विमेन के लिए आवाज़ उठाएंगे और उन्हें इक्वालिटी के लिए आगे इनकरेज करेंगे। ठीक है, नाउ देयर इज एन ऑथर, रोज सी मर्फिन डिस्क्राइब्स द एवोल्यूशन ऑफ फेमिनिज्म इनटू फेमिनिज्म्स। तो जो रोज सी मर्फिन है वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे जो फेमिनिज्म है वो फेमिनिज्म्स बना है, मीनिंग इट हैज़ एक्सपैंडेड टू इंक्लूड मल्टीपल वॉइसेस। इसका मतलब क्या है कि ये फेमिनिज्म से फेमिनिज्म्स बना है इन सेंस कि ये और एक्सपैंड हुआ है, इसमें और बहुत सारी वॉइसेस इंक्लूड हुई हैं, मीन्स इसमें बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स, नॉट जस्ट द कंसर्न्स ऑफ वाइट। ये फेमिनिज्म्स क्यों बना है? क्योंकि अब सिर्फ ये वाइट पीपल के साथ रिलेटेड नहीं है, इट्स नॉट ओनली अबाउट वाइट पीपल और अमेरिकन, वाइट अमेरिकन women, it's about mostly all kinds of or different or multiple communities, like black women are there, tribal women are there, minor communities are there, okay, like this. That's why it becomes from feminism to feminisms, क्योंकि इसमें सिर्फ वाइट पीपल की बात नहीं हो रही है, वाइट अमेरिकन वुमेन की बात नहीं हो रही है, ब्लैक पीपल, ब्लैक वुमेन, minor women, tribal women, all are included in this. So it becomes feminisms. Western heterosexual women. अब बात करते हैं गायरन की. Then how Gyron explains it.
Then, as Guyron explains, feminist criticism seeks to recover the silenced voices of women, challenge stereotypes, and explore the power of dynamics presents in the text. So, गायरन एक्सप्लेन करते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को कि ये क्यों है, ये व्हाट इट वांट्स, कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या चाहती है. देन इट वांट टू रिकवर द साइलेंस्ड वॉइसेस ऑफ वुमेन. जो वॉइसेस जो वुमेन की थी जिन्हें साइलेंस कर दिया गया, उन्हें रिकवर करने की कोशिश करती हैं, यानी कि उन्हें इनकरेज करना, चैलेंज करना स्टीरियोटाइप्स को कि ये फीमेल के रोल हैं, ये वुमेन के रोल हैं, ये मेल्स के रोल हैं, इन्हें चैलेंज करना, एक्सप्लोर करना, पावर और डायनेमिक्स को प्रेजेंट करना टेक्स्ट में. यानी कि जो गायरन कहते हैं कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का जो एम है वो क्या है कि वो चैलेंज करना चाहती है स्टीरियोटाइप्स को, वो एक्सप्लोर करना चाहती है पावर डायनेमिक्स को कि कैसे पावर अलाउ होते हैं मेल को फीमेल को, इसको वो स्टडी करना चाहती है. और साथ में वो रिकवर करना चाहती है वो साइलेंस वॉइसेस जो वुमेन की थी, यानी कि उन्हें पावर्स देना चाहती है. आगे एक राइटर है रेबेका वेस्ट. Rebecca West famous remark beautifully captures the spirit of feminism. Definition में हम ये लिख सकते हैं that she said, I myself have never been able to find out precisely what feminism is. I only know that people call me a feminist whenever I express sentiments that differentiates me from a doormat or a prostitute. This is a very powerful statement and a very nice statement. What does it mean? That she says कि उन्हें नहीं पता कि आखिर फेमिनिज्म होता क्या है, लेकिन वो ये कहती हैं कि जब भी वो कुछ ऐसा बोलती हैं, कुछ ऐसा प्रेजेंट करती हैं, कुछ ऐसा अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करती हैं जो उन्हें एक डोरमैट से, एक प्रॉस्टिट्यूट से डिफ़र करता है, तो लोग उन्हें फेमिनिस्ट बोलते हैं. इन अ सेंस कि जब वो अपने लिए आवाज़ उठाती हैं, व्हेन अ वुमन स्पीक्स फॉर हरसेल्फ, शी इज़ कॉल्ड अ फेमिनिस्ट. ओके, नेक्स्ट. In short, feminism in literary studies is about questioning what is absent or silenced, not just what is present. यानी कि जो फेमिनिज्म है वो लिटरेरी स्टडीज़ में, वो लिटरेचर में क्या है, तो वो लिटरेचर में है कि क्या चीज़ एब्सेंट है, ना कि क्या प्रेजेंट है. तो उसमें क्या चीज़ एब्सेंट है, तो उसमें विमेन वॉइसेस वो एब्सेंट है, उनकी पावर, उनकी वैल्यूज़, उनके व्यूज़, वो चीज़ एब्सेंट है. फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का यही मेन रोल है कि वो लिटरेचर को स्टडी करती हैं, वो देखती हैं कि अलग अलग वर्क्स में वुमेन कम्युनिटी को कैसे एक्सप्रेस किया गया है. आर दे गिवन इनफ राइट्स टू स्पीक फॉर देयर सेल्व्स और नॉट. ओके, it helps us how literature participates in the larger social structure that define gender, पावर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस. और ये हेल्प करता है देखने के लिए कि कैसे लिटरेचर पार्टिसिपेट करता है लार्जर सोशल स्ट्रक्चर्स में जो डिफाइन करता है जेंडर, पावर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस. एंड विल्फ्रेड एल गायरन्स फेमिनिज्म एंड जेंडर स्टडीज़, इनका जो वर्क है फेमिनिज्म और जेंडर स्टडीज़, ये एक्सप्लोर करता है कि हाउ फेमिनिस्ट लिटरेरी थियोरी रीशेप्स द वे वी अंडरस्टैंड लिटरेचर, कि कैसे फेमिनिस्ट लिटरेरी थियोरी दोबारा से रीशेप करती है हमारे वेज को, हम कैसे लिटरेचर को समझते हैं, हमारे माइंडसेट को, कि हम कैसे लिटरेचर को समझते हैं, यानी कि उन्हें क्वेश्चन करती है और दोबारा से उसे रीशेप करती है, कल्चर को, हिस्ट्री को, पावर को. इट इज़ अ क्रिटिकल अप्रोच. ये क्रिटिकल अप्रोच है जो दैट सीक्स टू अनकवर हिडन अजम्पशन, जिसका एम क्या है कि जो हिडन अजम्पशंस है ना उसे स्टडी करना, उसे अनकवर करना, जो साइलेंस्ड वॉइसेस हैं उन्हें अनकवर करना, जो स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज़ हैं उसे डिसमिस करना इन टेक्स्ट में, आस्किंग अस टू रिकन्सिडर हाउ जेंडर रोल्स आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड एंड रेजिस्टेड. यानी कि विल्फ्रेड एल गायरन का जो फेमिनिज्म एंड जेंडर स्टडीज़ है ये एक्सप्लोर करता है कि आखिर फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैसे रीशेप करती हैं कि हम लिटरेचर को कैसे देखते हैं, लिटरेचर को, कल्चर को, हिस्ट्री को, पावर को, सोसाइटी को हम कैसे समझते हैं. फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या करता है, उसे रीशेप करता है, यानी कि वो अपनी व्यूज़ इंक्लूड करता है. हाउ विल दे रीशेप? दे विल रीशेप बाय स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स. ठीक है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में क्या होगा कि अलग अलग फेमिनिस्ट विल स्पीक,
वो क्या करेंगी, वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क को स्टडी करेंगी एंड दे विल स्पीक कि यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे होना था। तो वी विल गेट अ न्यू माइंडसेट कि हाँ, दिस इज हाउ दे विल चेंज आवर माइंड शेप एंड दे विल रीशेप इट। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने अब आगे और अच्छे से समझना है बाय studying the works of different authors. So in the next video we will learn about gender studies. कि gender studies is different from feminism. It's another part of this work जिसमें we will learn that how gender roles are assigned to डिफरेंट सेक्सेस, है ना, कि जेंडर रोल्स कैसे अप्लाई होते हैं, कि वुमेन ने क्या करना है, मेल ने क्या करना है, उन्हें उनके वर्क्स कौन समझाता है, हाउ सोसाइटी शेप देम। तो दैट इज़ वी विल लर्न इन जेंडर स्टडीज़। ओके, थैंक यू।